अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ियां कैसे खरीदते हैं पुरानी और किस तरह से उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट यूज्ड कार का बिजनेस किया जाए। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा कि किस तरह से गाड़ी खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, कैसे बेचनी है, मार्जिन कितने हैं इसमें और क्या मसले आते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे सिर्फ जीसीसी गाड़ियों की। अमेरिकन गाड़ियों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियां आपको पहले खरीद के रिपेयर करानी पड़ती हैं। तो उसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई नया बंदा इन हो। तो आप कोशिश करें, अगर आपने फर्स्ट टाइम काम करना है तो आप जो है जीसीसी कार्स में ही करें, और बिल्कुल यानी रेडी कार हो। आपने सिर्फ गाड़ी खरीदनी है और बस बेचनी है। तो बेसिकली आप रीसेलर का काम करेंगे। तो आज हम एक गाड़ी एक दोस्त के लिए लिए, कैमरी है 2008 का मॉडल। तो वो अभी जाके नाम पे करवाते हैं, फिर पूरा प्रोसेस आपके सामने करते हैं और आगे बताएंगे आपको कि किस तरह से सेल करनी है और मार्जिन कितना मिलेगा इसमें। अच्छा, जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्ट टाइम यूज्ड कार्स का, तो वो इनिशियल स्टार्ट लें छोटी गाड़ियों से, जैसे अल्टिमा हो गई, कैमरी हो गई, करोला हो गई, यारिस हो गई, लांसर हो गई। और अगर एसयूवी पे जाते हैं तो उसमें डस्टर आती है और इसकी फोर्ड की एज आती है। बाकी इसका एक्सट्रेल का पुराना मॉडल आता है 11-12 का पुराने शेप में। ये मित्सुबिशी की पजेरो मिल जाती हैं। ये सारी गाड़ियां जो हैं, मैं बता रहा हूँ 2012 से नीचे के मॉडल हैं सारे, और इनकी जो है रेंज रहेगी तकरीबन 20,000 दरम तक। मैक्सिमम 20,000 दरम में ये गाड़ियाँ आ जाती हैं। अगर आप अच्छी यानी गुड रेट पे बाइंग कर रहे हैं, आपकी बाइंग अच्छी है, तो इतने में आपको गाड़ी मिल जानी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस होगा 630 का थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ही करानी है आपको। बाकी आपका ट्रांसफ़र फीस आएगी तकरीबन 1000 दरम, सब मिला के। इसमें पासिंग है और रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ करके इसमें आपको 1000 दरम हो जाएंगे। आपको 1600-1700 रुपये रखें आप, ये गाड़ी पे कॉस्ट आती है। लेकिन जब वो गाड़ी आप सेल करेंगे तो ये कॉस्ट आप उसमें से रिकवर कर लेते हैं प्रॉफिट के अलावा। तो लेट से कि अगर आपने 18,000 की गाड़ी ली है, वो आपको 19,500 की पड़ेगी। तो 19,500 की पड़ने के बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो इजीली जो है ना, आप 1500 दरम, 1500 में आपको बहुत ही लीस्ट बोल रहा हूँ, ताकि आप किसी खुशफहमी में ना रहेंगे यार इतने भी बच जाते हैं क्या। तो 2,000-2,500 रुपये भी आराम से बच जाते हैं। बस बात वही है कि डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी किस प्राइस पे खरीदी है। अच्छा, गाड़ियों की मार्केट जो है यहाँ पे, एक तो शारजा में है सुकुल हिराज के नाम से यूज्ड गाड़ियों की, ठीक है। दूसरी है दुबई में रासुल खोर एरिया है, ये इसकी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से आगे वहाँ पे है, वो भी बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, लेकिन जो ये जो दोनों मार्केट्स है ना, ये छोटा काम करने वाले के लिए नहीं है। मैं बताऊँ इन मार्केट्स में क्या है। जो रासुल खोर की मार्केट है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट की मार्केट है। वहाँ पे जैपनीज़ गाड़ियाँ आती हैं, या दूसरी गाड़ियाँ जो जीसीसी भी आती हैं, वो सारे नए मॉडल होते हैं उसमें। तो आपकी रेंज की गाड़ी वहाँ पे मिलेगी नहीं, और वो वहाँ पे गाड़ियाँ लेके एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कलर भी चेंज होता है गाड़ी का। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेजते हैं ना ये लोग गाड़ियाँ, तो वहाँ पे ब्लैक कलर की बहुत डिमांड है। तो जैसे ये हो गई निसान पेट्रोल हो गई, पराडो हो गई, ब्लैक कलर की डिमांड है वहाँ पे। तो ये किसी भी कलर में ख़रीदते हैं यहाँ पे, और उसको ब्लैक कलर करा के फिर ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उस पर इनको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। यानी समझे 15,000 दरम कहीं नहीं गया उस गाड़ी पे, जो इनको कॉस्ट करती है कोई 80,000-90,000 की, उस पर 15,000 दरम बचाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत लेंदी है, वो उसमें हम अभी नहीं पढ़ते। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहीं से लेके यहीं पे बेचने वाली। तो सबसे जो बेस्ट आपको मैं बताऊं कि कहाँ से गाड़ी लेनी है, तो डुबिज़ल है, जहाँ पे आप बेचेंगे भी और ख़रीदेंगे भी वहीं से। दूसरी है carswitch.com। अच्छा, कारस्विच में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो किसी नए आने वाले के लिए है, इस बिजनेस में जो आ रहा है नया। कारस्विच पे जब आप कोई गाड़ी देखते हैं तो वो पूरी डिटेल गाड़ी की, कौन सा पार्ट रीपेंट है,
सस्पेंशन कैसा है, इंजन कैसा है, गियर कैसा है, वो एक एक चीज़ वेरीफाई करके अपने पेज पे डालते हैं, या उनकी मोबाइल ऐप भी है, तो वहाँ से आप पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहा है, वो इसलिए कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो ये लोग आपको 300 दिरहम चार्ज करते हैं। तो बात वही बढ़ गई, क्योंकि जब आप बगैर किसी रिपोर्ट के इंस्पेक्शन कराएंगे तो वो भी आपको 420 का पड़ता है आरटीए से डिटेल में। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी लेते हुए सबसे पहला काम जो आपने करना है कि उसकी प्राइस आपको बताओ कि गाड़ी की प्राइस कितनी है। यार मैं कोई ज़्यादा रेट पे तो नहीं ले रहा, पता चला जिस रेट पे बिकती है गाड़ी उस रेट पे आपने ले ली तो फिर फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात और जहन में रखिएगा कि इस काम में लॉस नहीं है। लॉस बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया ना तो शायद 500-1000 दिरहम का, वो भी अगर आप पैनिक में आके आप कहें यार गाड़ी बेच दूं, बस मैं मुझे डर लग रहा है कि मेरे पैसे फंस गए हैं, डूब गए, तो लॉस नहीं है काम में। बस थोड़ा सा होल्डिंग पावर होनी चाहिए, आप सुकून से रहें, जल्दबाजी नहीं करनी आपने इस काम में, तो गाड़ी तो बिक जाती है। कचरा गाड़ी भी होगी वो भी बिक जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहला काम गाड़ी खरीदते हुए करना क्या है आपको कि आपको उसकी प्राइस पता होनी चाहिए, मार्केट प्राइस क्या है गाड़ी की और मैं कितने पे ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड, वरना आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट कितनी है। तो उसका बहुत ईजी तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि डूबिजल पे आप देखें वो गाड़ी, लेट्स से टोयोटा करोला 2012 का मॉडल सेल हो रहा है, वो साहब आपसे बोल रहे हैं जी 20,000, तो आप पहले डूबिजल पे उसके मॉडल सर्च कर लें, सेम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो मिड ऑप्शन है या फुल ऑप्शन है तो उसी कैटेगरी की गाड़ी आप चेक करें कि और दूसरी गाड़ियाँ दूसरे लोग कितने में बेच रहे हैं। तो अब जो भी बेच रहे हैं तो उसमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये का कुशन रखें कि इससे कम में लेनी है आपने। प्लस ये कि जिस जो उसने टैग प्राइस लगाए हैं अपने ऐड में, तो उस प्राइस पे तो वो गाड़ी बिकती भी नहीं है। नॉर्मली होता है कि 2000 से 2500 दिरहम कम में जो गाड़ी जाती है, जैसे 20,000 का उसने लगाया हो तो यकीनन वो 18 तक की बिकेगी, 18 से ज़्यादा में सेल नहीं हो सकती, चांसेस कम रहते हैं। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका टैग प्राइस जब आप गाड़ी खरीद के बेचेंगे तो टैग प्राइस भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये मार्जिन रख के आप प्राइस इवेल्युएट कर सकते हैं, वरना आप इन टच रहें, मुझसे भी टच में रहें तो मैं भी बता सकता हूँ आपको प्राइस, कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। वरना ये है कि काफ़ी जब आप इन होंगे बिजनेस में तो आपको आइडिया हो जाएगा। किसी एक गाड़ी से स्टार्ट लीजिएगा, यानी एक गाड़ी को रिपीट करना है आपने बार बार, डिफरेंट गाड़ियों पे मत जाना है एकदम कि आप निसान पे भी चले गए तो जी होंडा पे भी चले गए, टोयोटा पे भी चले गए। किसी एक ब्रांड का एक ही वेरिएंट पकड़ना है आपने, ताकि थोड़ी सी आपको उसमें एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाए, आपको पता होगा यार ये गाड़ी इतने की है लास्ट, क्योंकि आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार लास्ट गाड़ी मैंने इस प्राइस पे उठाई थी और इतने में बेची तो मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ इसमें। तो उसी को आपने अप्लाई करना है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक आपको थोड़ी एक्सपर्टीज ना हो जाए, फिर आप दूसरी गाड़ियों की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो एक तो आपको प्राइस का पता चल गया, दूसरा आपको सबसे चीज़ जो है मेक श्योर करनी है कि आपके पैसे सेफ होने चाहिए ना। तो आप ये मेक श्योर करें कि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, आपको कोई काम नहीं कराना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका, उसके लिए आपको या तो किसी मैकेनिक से आपके कांटेक्ट हो, उसके पास जाएं, वो 100 रुपये लेगा शारजा में, उसको आप चेक करवा दें, वो एक एक चीज़ आपको देख के बता देगा, ऊपर चढ़ाएगा वो अपलिफ्ट करके नीचे से पूरा चेक करेगा, इंजन चेक करेगा, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर लगा के पूरी ट्रांसमिशन चेक हो जाएगी कोई फॉल्ट है या नहीं है। मेजर फॉल्ट, छोटे मोटे तो सब गाड़ियों में रहते हैं, और चेसिस नंबर खास कर देख लेगा वो। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए तो आप मेक श्योर हो जाएंगे कि हाँ यार गाड़ी मैंने कोई काम वाली नहीं ली, इसमें मुझे कुछ काम नहीं कराना पड़ेगा। निकलेगा भी तो वो 100, 200, 300 रुपये वाला काम होगा, हज़ारों वाला नहीं है। तो वो आपने गाड़ी ले ली, अब उसको आपको बेचना कहाँ पे है? बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म मौजूद है अभी, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना यूएई का, जो डोमिनेट कर रहा है पूरी मार्केट में, उसके बगैर बड़े से बड़ा डीलर जो है वो हिलता नहीं है, यानी आना ही पड़ता है मस्ट। कौन है वो? जी हाँ, डूबिजल। डूबिजल के अलावा तो आपका यानी दाल ही नहीं गलती ना बड़े बड़े डीलर्स की, तो छोटा क्या है बेचारा। तो लेकिन डूबिजल का ऐड महंगा है, तो
तो इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डुविजल पे जाएं। 420 रुपये तक का 1 वीक का फीचर ऐड लगता है इनका डुविजल का। 7 दिन के अंदर अंदर वो उतार देते हैं, और अगर 7 दिन में भी लगता है तो आपका, तो फीचर ऐड लगने के बावजूद वो आपका कोई 12वें-13वें पेज पे आता है उनका जाके। यानी इतनी गाड़ियाँ एक पेज पे, अगर 20 गाड़ियाँ देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, तो लगा लें आपके 12वें, 13वें, 14वें पेज पे आता है वो। 7 दिन के लिए, 7 दिन बाद उतर के तो फिर वो जाता है 50-60 नंबर पे आता है वो पेज पे। तो लेकिन खैर डुविजल की है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है डुविजल पे। दूसरा है कार स्विच। कार स्विच वाले लेते हैं 100 दरम। अगर आप खुद से ऐड लगा रहे हैं तो वो 100 दरम चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट नहीं होती आपकी कि गाड़ी की पोजीशन क्या है, कैसी है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं रहती उसमें। अगर आप इनको खुद कॉल करें कि भाई मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, वहाँ के गाड़ी का इंस्पेक्शन करो और ऐड लगाओ, तो वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब गाड़ी बिकती है तो ये तकरीबन उस पर 1000 दरम, 1200 दरम मार्जिन लेते हैं अपना। वो फिक्स रेट है इनके कुछ परसेंटेज के हिसाब से। तो वो मैक्सिमम जाता है 2500 तक। वो डिपेंड करता है, अगर गाड़ी कोई 30,000 से ऊपर है तो शायद वो 1500 से ऊपर चला जाता है, और अगर 50,000 से अबव है तो उसकी यानी स्लैब बनाए हुए इन्होंने, तो मैक्सिमम शायद 2500 है। लेकिन उस पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर सारा प्रॉफिट तो वहीं निकल जाएगा आपका। तो सबसे जो बेस्ट है वो है फेसबुक का मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पर आपने ऐड लगाना है, ग्रुप्स ज्वाइन करें वहाँ पे, ग्रुप में आप डालें गाड़ी का ऐड। तस्वीरें अच्छी से लेनी है गाड़ी की। अच्छा, तस्वीरें कब लेनी है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। तस्वीर लेनी है आपको मगरिब से थोड़ा सा टाइम पहले। तस्वीर बहुत अच्छी आती है जब गाड़ी कोई यानी कलर फेड है, कुछ है, तो वो सब उसमें कवर हो जाता है, बहुत अच्छी तस्वीर आती है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि तस्वीर जो है मगरिब के टाइम ही लेनी है, मगरिब से 1 घंटा पहले कर लें। बाकी उसमें सारी आप डिटेल डालें, गाड़ी की स्पेसिफिकेशन लिखें, और प्राइस ऐसे डालना है आपको, टैग प्राइस ऐसा होना चाहिए आपका कि गाड़ी यानी क्लिक करे किसी को। ज़्यादा नहीं डालना आपने मार्जिन रखना है अपना कि अगर कोई आपसे नेगोशिएट करेगा तो मैक्सिमम आप जो है 2000 रुपये तक कम करेंगे। अगर आपने ये डाल दिया कि जी 5000 तक मैं कम कर लूँगा, लेकिन अभी ज़्यादा डाल देता हूँ, तो फिर आपको कॉल्स ही नहीं आएंगी, कोई यानी आपको कॉल ही नहीं करेगा कि यार इतनी महंगी गाड़ी बेच रहा है ये। तो मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, टैग प्राइस हमेशा, हम क्या लैंग्वेज में कहेंगे अपनी इसको, कंट्रोल टैग प्राइस होने चाहिए। तो इस तरह के रखें। अच्छा, एक और बहुत ख़ास बात, ये आपने अपने पल्लू से बांध लेनी है बात। लोग यहाँ पे ना आपको ऑफर करेंगे कि यार तुम एक काम करो, कहाँ इस झंझट में पड़ते हो, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे गाड़ी खरीदता हूँ और मैं बेच दूँगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम कर लेंगे 40-60 का मार्जिन या 50-50 का, और सारा हेडेक मेरा कि मैं गाड़ी खरीदूँगा, मैं बेचूँगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रस्ट एनीवन, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो, यूएई में मिला हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। पैसा है ही बड़ी गंदी चीज़ भाई। किसी को जब आते हुए दिखते हैं ना 2-2,500 रुपये प्रॉफिट के, तो वो बस फिर अपना ही काम शुरू कर देते हैं। तो आपने खुद से करना है जो भी करना है। इसका यानी मैं एक बड़ा अच्छा सा वो फ्रेज आप कोट करूँगा कि पैसा कोई कमा के नहीं देता है, खुद कमाना पड़ता है। वो एक सेइंग है, पता नहीं किसकी है, यानी कहते हैं, बड़े कहते हैं कि पैसा कोई कमा के नहीं देता है, खुद से कमाना पड़ता है, मेहनत खुद करनी पड़ती है। यानी ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपने किसी को पैसे दे दिए, वो आपके बिहाफ पे सारा काम करेगा और जी वो 20%, 40% कमीशन अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के तो 60% आपको दे देगा। आदिल साहब घर बैठे पैसे कमा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो करना है खुद करना है। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो मत जाइएगा, पैसे डूब जाएंगे, खा जाएगा कोई ना कोई। जो करें खुद करें, मशवरा ज़रूर लें, लेकिन करना खुद है आपने जो भी करना है। तो मशवरे के लिए मैं भी हाजिर हूँ एनी टाइम। अच्छा, जो लोग इनिशियली अभी इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ निसान, टोयोटा, होंडा, बस इन 3 ब्रांड के अलावा किसी गाड़ी में नहीं जाना है आपने, क्योंकि
फास्ट मूविंग गाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादा दिन रुकेंगी नहीं ये गाड़ियाँ, इनके पार्ट्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं और मैनेज हो जाता है इन गाड़ियों का सब कुछ ना। तो इन गाड़ियों के अलावा आपने कहीं और नहीं जाना फिलहाल। अच्छा, जो लोग थोड़ी सी मिड रेंज की गाड़ियों में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो 30,000 35,000 यानी मैक्सिमम 50,000 तक का काम कर सकते हैं वो। यानी 50,000 की गाड़ी भी ले तो उसमें भी अच्छे पैसे बनेंगे। तो 50,000 की गाड़ी में आपको ऑन एवरेज जो है 4 से 5,000 दरम इजीली बच जाते हैं। अच्छा, उन गाड़ियों में जो है ज़्यादातर आप फोकस करें एसयूवी पे, क्योंकि जब इस रेंज की गाड़ियाँ आती हैं तो लोग मूव कर रहे होते हैं ज़्यादातर, यानी छोटी फैमिली होती है वो मूव कर रही होती है कि वो जी 7 सीटर ले लें, या सीडान से लोग मूव हो रहे होते हैं कि यार एसयूवी ले लें, थोड़ा स्पोर्ट्स लुक आ जाए, थोड़ी ऊंची होती हैं गाड़ियाँ, तो उसकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं वो लोग। तो उनकी भी सेल रहती है अच्छी खासी और आपको ख़रीदने के लिए भी वो गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, बाकी ऑक्शन जो है ना, ये वो वाले ऑक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो यूएस कार्स का होता है। एमिरेट्स ऑक्शन है, वतनिया करके एक है, और इस तरह 2-3 और ऑक्शंस की कंपनीज हैं। ये जितनी भी रेंट कार्स होती हैं यहाँ पे या कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं, इनकी गाड़ियाँ जो ज़्यादा चल जाती हैं, या ये लोग बेसिकली लीजिंग कंपनी वगैरह में ये रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पुरानी गाड़ी यूज़ करते हैं, उसके बाद वो बेच देते हैं। तो ये सब गाड़ियाँ ऑक्शन में आती हैं। ये ऑक्शन ऑनलाइन लगती है, एमिरेट्स ऑक्शन चेक करें आप। तो एमिरेट्स ऑक्शन पे रजिस्टर कराएं अपने आप को, वो शायद कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं आपसे 2,000 दरम। उसके बाद जो है आप बिड कर सकते हैं अगर बिड आपकी हाई हुई, लेकिन वो भी वही डिपेंड करता है कि अगर ओनर रिलीज़ कर रहा है गाड़ी उस रेट पे जिस बिड पे आप जीते तो गाड़ी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ वो गाड़ी दोबारा आएगी बिड में। तो वहाँ से भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं अच्छी, तो वहाँ से भी लेके आप फिर सेल कर सकते हैं। तो वो इस रेंज की गाड़ी वहाँ से मिल जाएगी आपको 30, 40, 50 हज़ार की। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में है ना अभी और वो लोग गाड़ियों का काम कर रहे हैं और जानते हैं गाड़ियों का काम, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों को पता है कैसे चल रहा है। तो व्यूअर्स, ट्रांसफ़र का काम हो गया, आरटीए की पासिंग हो गई, पासिंग करा के काफ़ी लेट हो गए थे तो टाइम भी नहीं मिल सका। अच्छा, अंदर को अलाउ भी नहीं करते हैं आरटीए वाले कि आप वीडियो बना सकें। तो पासिंग हो गई, 170 दिरहम की पासिंग हुई। उसके बाद हमने इंश्योरेंस लिया ऑनलाइन, तो 500 का इंश्योरेंस मिला, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था वो, और उसके बाद 965 दिरहम टोटल कॉस्ट आई इसकी ट्रांसफ़र की, ओनरशिप ट्रांसफ़र। तो अगर हम यूज़ गाड़ियों के बिज़नेस के मॉडल की बात करें तो इसमें अच्छे पैसे बच जाते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, एक गाड़ी का पूरा जो है प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि एक गाड़ी ख़रीदी, कितने में ली, कितने में ट्रांसफ़र करवाई, और फिर जब वो सेल होगी तो कितने की सेल होती है और उस पर क्या प्रॉफिट गेन करते हैं। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो करेंगे। और जो लोग अमेरिकन कार्स का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे ऑक्शन से आके गाड़ी लें, उसको रिपेयर कराएं और वो फिर सेल करें। उसमें भी अच्छा मार्जिन है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो उसमें ये है कि कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ आप लें एट ए टाइम, वो फिर आप सेल करें। इन्वेंट्री होनी चाहिए आपकी, तो वो साइकिल बन जाता है आपका। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।